अलग अलग जगह पर हम प्रतिबिंब बनवा रहे थे। सबसे पहले बनवाए थे किस दर्पण में, किस लेंस में, अवतल लेंस में बनवा दिए थे ना। अब हम रखवा रहे हैं उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में वस्तु सबसे पहले रखते हैं अनंत पर। कहां रखते हैं, अनंत पर। प्यारे बच्चों, अनंत पर वस्तु रखिएगा। देखिए हम पहले समझा देते हैं कि वस्तु को रखा कहां कहां जा सकता है। यह उत्तल लेंस है, यह इसका ध्रुव होता है, यह इसका फोकस होता है, यह इसका 2f होता है, यह इसका f होता है, यह इसका 2f होता है। वस्तु को 6 जगह पर रखा जाएगा। अनंत, अनंत और 2f के बीच 2f, 2f और f के बीच f, f और p के बीच। इस तरह से वस्तु को कितने जगह रखा गया, 1 2 3 4 5 और 6 जगह पर। प्रतिबिंब भी उस तरफ बनेगा, 6 जगह बनेगा। प्रतिबिंब भी उस तरफ बनेगा और 6 जगह बनेगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले वस्तु को कहां रखा गया है, अनंत पर। वस्तु को कहां रखा गया है, अनंत पर। बीच में से डॉट डॉट लाइन खींच लेना, ये मध्य बिंदु है। यहां पर जो होता है वो P होता है, यहां पर F, ये 2F डैश, ये F और ये 2F। अब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु तो दिखाई देगा नहीं, किरणें निकलेंगी उससे। वस्तु को अनंत पर रखेंगे, वस्तु तो दिखाई देगा नहीं, किरणें निकलेंगी उससे। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें कहां से होकर निकलती हैं, फोकस से। तो ये जो किरणें आ रही हैं वो निकलेंगी फोकस से। ये कुछ इस तरह से आ रही थी और ये निकल के जाएंगी फोकस से। कहां से निकल के जाएंगी, फोकस से। बताओ, वस्तु अनंत पर है तो वस्तु दिखाई दे रहा है नहीं। बड़ा बना है कि छोटा बना है, बहुत छोटा बना है। अब बताओ, वस्तु वास्तव में बना है कि काल्पनिक करके बना है, वास्तव में बना है ना, सच में कटा है तब ना बना है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा होता है, उल्टा ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा। लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब F पर वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु का प्रतिबिंब F पर वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को हम कहां रखेंगे, अनंत पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, F पर। बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। समझ में आ गया, अरे बुझाया। अब वस्तु को रखते हैं ले जाके अनंत और 2F डैश के बीच। अब वस्तु दिखाई देना चाहिए क्योंकि अनंत को पार करके आ गया ना। अनंत और 2F डैश के बीच ये दर्पण लेंस होता है और ये होता है आपका मुख्य अक्ष। और बीच से इसको काटेंगे, प्रकाशीय केंद्र मिलेगा ना। ये प्रकाशीय केंद्र मिल गया, ये F डैश
ये 2f डैश, इधर कहीं f, और ये कहीं 2f। वस्तु को कहां रखा गया? अनंत और 2f के बीच। इस तरह से जब वस्तु को रखे तब वस्तु से किरणें निकलेंगी। एक किरण निकाल दीजिए समानांतर। जो किरण समानांतर निकलेगा कहां से होकर निकलेगा? वो अब फोकस से कहां होकर निकलेगा? एक किरण निकाल दीजिए प्रकाशीय केंद्र से। कटा कहीं जाकर के? कहां कटा है? यही ना। छोटा बना है कि बड़ा बना है? वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है? उल्टा बना है कि सीधा बना है? देख लो, इतना बड़ा वस्तु रखे थे, इतनी छोटा बना। कहां बना है? एफ और 2f के बीच। क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब एफ और 2f के बीच। वस्तु का प्रतिबिंब एफ और 2f के बीच वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, चाहे वस्तु से खाली छोटा लिख देते हैं ना, वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। हो गया? समझ में आया? बोलो। एक चीज नहीं दर्शाए हैं इसमें, एरो। एरो दर्शाना बहुत जरूरी है, तभी ना पता चला किरण कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। अरे बुझाया कैसे कैसे बनाइए। अब की बार वस्तु को अनंत और 2f के बीच से आगे बढ़ा करके कहां कर देते हैं हम? 2f पर। वस्तु को कहां रख रहे हैं ले जाके? 2f पर। अच्छा, आप लोग तो नहीं रख के देखो तो कहां कट रहा है जाके? वस्तु को तो 2f पर रखो, तो 2f डैश पर कहां बन रहा है? वस्तु को क्या रखा गया है? 2f पर। प्रकाशीय केंद्र है। वस्तु से किरणें निकलेंगी। एक किरण निकलेगा सीधा। बात मत करो जी। कौन है जी? और वह फोकस से होकर जाएगा। एक किरण निकलेगा प्रकाशीय केंद्र से, ये कुछ यहां पर जाके कट गया। ये जो कटा है वो है 2f। वस्तु को अगर हम 2f पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब जाके कहां बनेगा? 2f पर। अब बोलोगे कि थोड़ा हम लोग का इधर उधर आ रहा है।
आप जो ये बराबर दूरी लिए होंगे, तो देखो हम भी गलती थोड़ा सा किए हैं, जितना दूरी ये लिए हैं उतना दूरी ये नहीं है, देख रहे हो ना। तो ये बराबर अगर दूरी ले लोगे और ये इस सर्कल के अनुसार ले लोगे, बिल्कुल ये 2f, जैसे ये सर्कल अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये बीच में लेना चाहिए था हमको। बात समझ में आ रहा है? रूल के अनुसार नहीं है ये, इसीलिए नहीं आ रहा है। अगर पूरा हम एक्यूरेट सब मान ले लेंगे त्रिज्या बना करके, तो एकदम यहाँ 2f पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जाके कहां बनेगा? इधर 2f पर। तो इससे किरणें निकलेंगी समानांतर, तो जाके निकलेगा कहां से? फोकस से। और ये किरण निकलेंगी प्रकाशीय केंद्र से, तो वो निकलेगा, सीधे निकल जाएगा, प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f पर। वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। समझ आया? अरे बुझाया किसे हुआ? बोलो, नहीं आया? वस्तु को अगर अनंत पर रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता था? f पर। वस्तु को अनंत और f 2f के बीच लाए तो उसका प्रतिबिंब चला गया f और 2f के बीच। वस्तु को जब 2f पर ला दिए तो प्रतिबिंब कहां चला गया? 2f पर। अगला वस्तु को लाते हैं 2f और f के बीच। अब वस्तु को हम रखेंगे 2f और f के बीच। सबसे पहले लेंस ले लीजिए, ये इसका प्रकाशीय केंद्र होगा। ये इसका f और ये इसका 2f, ये इसका f और ये 2f। वस्तु रखा जा रहा है f और p के बीच, 2f और f के बीच। ये हम वस्तु रख दिए। जैसे ही वस्तु रखिएगा इससे किरणें निकलना आरंभ करेंगी। एक किरण निकाल दीजिए समानांतर, कहां से होकर निकलेगा? ये अभी फोकस से। और एक किरण निकलेगा प्रकाशीय केंद्र से, सीधे निकल जाएगा ना। बताइए कहीं कटा है जाकर? ये कटा है ना? बताओ कहां कटा है जाकर? अनंत और 2f के बीच। वस्तु से बड़ा कि छोटा? बड़ा। उल्टा कि सीधा? उल्टा। यानी कि जब हम वस्तु को 2f और f के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा बनता है। समझ आया? अरे बुझाया कैसे हुआ? क्या चीज छूट रहा है इसमें?
बुझा जाएगा? कोई दिक्कत है? अब वस्तु को कहां रखेंगे ले जाके? एफ डैश पर ना। वस्तु को कहां रखेंगे? एफ डैश पर। जब वस्तु एफ डैश पर हो, वस्तु कहां हो? एफ डैश पर। प्रकाशीय केंद्र एफ डैश, 2f डैश, एफ, 2f, एफ और 2f। वस्तु को रख दिए लेके एफ डैश पर। सीधे निकलेगा किरण इसे। अब बताइए, समानांतर किरण जो निकलेगा वो कहां से होकर जाएगा? फोकस से ना। कहां से होकर जाएगा? फोकस से। एक और किरण निकलेगा। अच्छा बताओ, ये आगे चल के किरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं मिलेगा, क्योंकि जितना दूरी ये लेके चल रहा है, दूरी धीरे 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 क्या होता जा रहा है, ये कम। ये मिलेगा जाकर के कहीं अनंत पर, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर मिलेगा। तो बताइए, अगर वस्तु को, अच्छा सच में मिलेगा कि कल्पना करके मिल रहा है? सच में मिल रहा है। तो अगर हम वस्तु को एफ डैश पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जाके कहां बनेगा? अनंत पर। वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? छोटा कौन तो कह दिया? अरे ये मिलबो नहीं किया, ये ने आके कहीं मिलेगा है ने। हेजा से लेके हेजा तक ना बोगो तो वस्तु इतनी को रख ले हैं। अब बढ़ना है बहुत बड़ा ना। सच में मिला है कि कल्पना करके मिला है? तो वास्तविक हो गया, उल्टा है कि सीधा है? मिंटू खड़े हो जाओ, कैसे लिखाएगा? प्रतिबिंब, पहले ये बोलिए बनेगा कहां? अनंत पर। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कोई दिक्कत आया समझ में? पूछा जाएगा। अगला देखते हैं अब पॉइंट कि अब वस्तु को रखते हैं एफ और पी के बीच। अब वस्तु को कहां रखेंगे? एफ डैश और पी के बीच। अब वस्तु को थोड़ा और बढ़ा के आगे ले गए और वस्तु को ले आकर रख दिए इस तरह से। यहां पे प्रकाशीय केंद्र, खड़ा हो जी, खड़ा हो। चार को पॉइंट दिए हैं, यहां पे क्या लिखाएगा? 2f है।
इनमें डैश कौन पर दिया आएगा? कौन कौन डैश वाला है? दोनों थोड़ा ना एक ही जैसा रहता है। बना दिए क्या जी आप लोग ये वाला बना दी? क्या नाम है इसका? नहीं बना? सही बनाई है। पीछे बढ़ाओ अब। हाँ, बड़े बने क्या वो? सही बना रहे हो? पीछे बढ़ाओ। ये डैश वाला है, ये कट ही नहीं रहा होगा। सोच रहे होंगे गलती है ना, गलती ना है, उसे यहीं भी करेगा वो। पीछे बढ़ाना पड़ेगा इसको। ये वस्तु को रख दिए हम, और जब वस्तु को यहां पर रखे तो ये किरण निकलेगा सीधा, और ये फोकस से निकलेगा, और ये किरण निकलेगा प्रकाशीय केंद्र से। अब बताओ ये मिलेगा हो? ये दोनों, एगो ईर घट जा रहा है, एगो तीर घट जा रहा है। तो अब जब ऐसा स्थिति आएगा तो हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। अब मिल गया, मिल गया, मिल गया। दोनों किरणें एक जगह मिल गया, मिल गया। साचो के मिला है कि कल्पना करके मिले ले बनी जा? तो अगर हम वस्तु को एफ डैश और पी के बीच रखेंगे, अगर हम वस्तु को एफ डैश और पी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से पीछे बड़ा काल्पनिक सीधा बनता है। वस्तु के खाली पीछे बनेगा, ये नहीं बताना है कि अनंत तो कहां बनेगा, बुझा रहे? खाली वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। हो गया? समझ आया? कोई दिक्कत है? आए समझ में आ रहा है? तो ये 5 जगह खाली है, 6 जगह हो गया ना। ऐसे नंबरिंग वो गलती है ना। वस्तु कहाँ रखा गया? छुआ ना है, छुआ है। वस्तु को कितने जगह पर रखा गया? 6 जगह पे। कितने जगह पे खड़ा होगा? कहाँ कहाँ? बैठो। स्थिति सब समझ में गया? कहां कहां रखा गया है बुझा जाएगा ना। अब देखो इसमें बनता कैसे है, इसका साधारण भाषा में समझते हैं हम लोग। 1 2 1 2 3 4 5 6 गो स्थिति है। अनंत, अनंत और 2f के बीच, 2f और f के बीच, 2f और f और p के बीच, है ना। 6वें जगह देखो, ये 1 2 3 4 5 6, एगो f होता है, एगो 2f होता है। तो देखो ध्यान से, अनंत पर रखा जा रहा है तो f पर,
एक छलांग आगे, तो ये भी एक छलांग आगे। चोर पुलिस वाला हल है, पुलिस ये चल रहा है इससे, चोरवा चल रहा है इससे, वो चल रहा है इससे, बुझा रहा है। और जब चहटत चहटत पुलिसिया हैजा पहुंच रहा है तो चोरवा दौड़ के भाग गया पीछे, ना हो गया। देख लो 2A पर, तो फिर ये अगला पॉइंट पे, फिर ये अगला पॉइंट पे, तो ये अगला पॉइंट पे, फिर ये अगला पॉइंट पे, तो लास्ट पॉइंट पे। अब देख रहा है कि अब तो भागत भागत हैजा आ गई, तो अब हम भैया भाग के चल जाते, नहीं साफा पीछे पीछे रह तारा। समझ में आया, बुझाया, दिखा था कोई? ये था इसका नोट्स। जैसे दर्पण में चिन्ह परिपाटी होता था, वही चिन्ह परिपाटी लेंस में भी होता है। अब दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या कहता था? सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो लेंस का चिन्ह परिपाटी कहता है सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। दर्पण में क्या कहा जाता है? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो लेंस में भी सेम यही बात कहा जाता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां, हो गया। सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? प्रकाशीय केंद्र से। आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां और लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां, हो गया। कोई दिक्कत? बुझाया?